आज मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपके जीवन में कुछ नया करने का जोश जगेगा। इस मोटिवेशनल कहानी से जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। मैंने यहाँ पर जो मोटिवेशनल कहानी शेयर की है, ये मोटिवेशनल स्टोरी है तो छोटी, लेकिन इस छोटी सी कहानी के पीछे बड़ी सीख छिपी हुई है, जिसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारे जीवन को प्रेरणा से भर देने वाली जीवन पर आधारित मोटिवेशनल कहानी। जोधपुर की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और हंसी मजाक में लगे थे। एक लगभग 70 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की ओर धंसे हुए थे किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचकर उनसे पूछ ही लिया, क्या आप दादी जी लस्सी पियेंगे? मेरी इस बात पर दादी जी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की है। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर होने की संभावना कम थी। दादी ने संकोच करते हुए हाथों भरे और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर पहले ही हो गया था, रही कसर उनकी इस बात ने चुका दी। एकाएक मेरी आंखें छिलछिला आई और भरे हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका कि एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल तो घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च कर देने होते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए
कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? जब कभी अवसर मिले, ऐसे दयापूर्ण और करुणामय कार्य करते रहिए, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे।